दोस्तों आपने देखा होगा कि अर्ली सैलरी, कैश बिन, क्रेडिट बिन जैसे एप्लीकेशन जो है जिससे कि लोन प्रोवाइड करते हैं, वो सारा एप्लीकेशन अगर आपने मॉनिटोरियम लिया था और उसके बाद अगर आपने पेमेंट कर दिया आपका ईएमआई, उसके बाद क्या करे ये लोग आपको लोन देना बंद कर रहे हैं। मतलब अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको दिखा रहा है कि आप नॉट एलिजिबल हो। सो दोस्तों आज इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये जो सारे एप्लीकेशन है आपको लोन देना बंद क्यों कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी डिस्कशन करेंगे क्या अगर आपने मॉनिटोरियम लिया है या फिर लोन स्ट्रक्चरिंग लेने वाले हैं तो क्या इससे आपको आगे चल के कोई लोन नहीं मिलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए। मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे क्रेडिट कार्ड, फाइनेंस, बैंकिंग और मॉनिटोरियम रिलेटेड वीडियो आगे भी देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। दोस्तों देखिए हाल ही में क्या हो रहा है कि बहुत सारे कस्टमर जो ऐप बेस्ड लोन लेते हैं तो उसमें हो क्या रहा है, उन लोगों ने मॉनिटोरियम 1-2 महीने के लिए लिया था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पैसा आया अपना पेमेंट कर दिया, लेकिन उसके बाद हो क्या रहा है उनका जो लिमिट दिया गया था वो लिमिट में दोबारा जब भी लोन लेने की कोशिश करें उनको दिखा रहे यू आर नॉट एलिजिबल या फिर उनका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया कि बहुत लोग जो है अभी अपना पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है रिसेंटली और उनका भी जो रिक्वेस्ट है रिजेक्ट कर दिया गया, फिर न्यू लोन नहीं दिया जा रहा है। सो दोस्तों इसका रीज़न क्या है वो जानने के लिए सबसे जानना जरूरी है कि लोन अप्रूवल प्रोसेस जो बैकएंड जो करता है वो किस तरीके से काम करती है, ये जानना सबसे पहले आपको जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लोन अप्रूवल प्रोसेस में क्या क्या इंटरनल चीज़ होता है जो आपको बैंक या फाइनेंस कंपनी नहीं बताते, उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। देखिए दोस्तों हम सभी को पता है कि हाँ एक जो है आपका क्रेडिट स्कोर जो है बहुत जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, लेकिन सिर्फ क्रेडिट स्कोर के दम पे ही आपको लोन मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला ये डिपेंड नहीं करता। उसके साथ साथ आपको अदर कई सारा जो फैक्टर है वो भी डिपेंड करता है आपका लोन अप्रूवल में। और वो क्या क्या फैक्टर है उसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी लोन फाइनेंस करते हो आपको एक बहुत सारा फॉर्म जो है फिलअप करना होता है, जिसमें आपका पूरा नाम लिखना पड़ता है, आपका करेंट जॉब प्रोफाइल लिखना पड़ता है, आप कौन से कंपनी में जॉब करते हो, कितना साल से कर रहे हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आप मैरिड हो कि नहीं, आपका घर जो है रेंटेड है कि नहीं, खुद का घर है कि नहीं, आपका बीबी बच्चा कितना है, सारा डिटेल्स आपको लेता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है ये क्यों लेता है। दोस्तों इसका रीज़न ये है कंपनी जब भी आपको लोन देता है कोई भी कंपनी नहीं चाहते कि उसका लोन जो है वापस ना आए, क्योंकि उनका परसेंटेज 10 से 20% होता है। कभी भी नहीं चाहेगा कि 20 रुपये कमाने के लिए उसका 80 रुपये फंस जाए। तो हमेशा लोन कंपनी अपना एक रिस्क कैलकुलेशन करता है, रिस्क फैक्टर कैलकुलेशन करते हैं, इसको बोला जाता है रिस्क इंडेक्स। और ये रिस्क इंडेक्स के अंदर ये सारे जो है पैरामीटर आते हैं। मतलब देखा जाता है कि आप जो है एक कंपनी में कितने साल से जॉब कर रहे हो, मतलब उससे ये पता लगाते हैं कंपनी कि आपका वहाँ पे जॉब स्टेबिलिटी कितना है। दूसरा देखते हैं कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, कि अगर आपका डेजिग्नेशन हायर होता है तो आपका जॉब स्टेबिलिटी या फिर आपके अंदर कैपेबिलिटी ज़्यादा होता है, सो वहाँ पे आपको स्कोर ज़्यादा मिलता है। साथ ही साथ ये देखते हैं कि आपका जो घर है वो घर आप रेंटेड में हो या फिर खुद का है, तो उससे भी ये पता लगाते हैं कि आपका फिनेंशियल कितना स्टेबल होता है। सो दोस्तों ये सारे पैरामीटर के बेस के ऊपर कुछ पॉइंट होता है और पॉइंट के ऊपर आपका एक बेस नंबर होता है, ओवरऑल स्कोर होता है, और उस स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लोन अप्रूवल होगा कि नहीं होगा। और जो दोस्तों कट ऑफ मार्क्स होता है ये स्कोर का, ये हर कंपनी का अलग अलग होता है। कुछ कंपनी का रिस्क फैक्टर जो है थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, मतलब थोड़ा स्कोर कम होगा तो भी चल जाता है, कुछ कंपनी इसको बहुत ज़्यादा रखते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो अनसिक्योर लोन होता है, जैसे कि हो गया आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, जो भी अनसिक्योर लोन होता है उसमें जो है हाई चेकिंग होता है और उसमें जो रिस्क इंडेक्स जो स्कोर होता है वो बहुत ज़्यादा रखते हैं कंपनी, क्योंकि उसमें कंपनी के पास कोई मॉर्गेज नहीं रहता कि अगर आपने लोन पेमेंट करते करते ईएमआई देना बंद कर दिया, ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हो, तो उसके अगेंस्ट में कंपनी के पास या फिर बैंक के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता रिकवर करने के लिए। लेकिन जो सिक्योर लोन रहता है जैसे कि हो गया होम लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन, उसमें कंपनी के पास एक सामान रहता है, चलो कि अगर आप पेमेंट नहीं दे पाए तो वो सामान बेच के भी वो अमाउंट रिकवर कर पाएगा। तो इसके लिए ही जो भी आप जो लोन एप्लीकेशन में आप लोन अप्लाई कर ले जा रहे हो तो इसके लिए कंपनी ने जो है आपका लिमिट जो है उसको ब्लॉक कर दिया, फिर आपका लोन रिजेक्ट करा, क्योंकि कंपनी भी सोच रही है अगर किसी व्यक्ति ने मॉनिटरिंग या फिर लोन रिस्ट्रक्चरिंग लिया है तो उसका फाइनेंशियल जो हालत है वो कंडीशन खराब है, तभी तो जाके वो मॉनिटरियम लिया है। तो अभी इस सिनारियो में उनको अगर मैं दोबारा लोन देता हूँ तो उसको आने का चांसेस जो है बहुत कम हो जाता है। मतलब आपका ओवरऑल जो एक जो स्कोर होता है, आपका ओवरऑल जो फिनेंशियल स्टेटस होता है उसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है आपका सिविल ठीक हो, लेकिन आपका जो ओवरऑल जो स्टेटस होता है वो उस फाइनेंस कंपनी के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो उसका जो बेंचमार्क होता है, उसका जो कंडीशन होता है, उसके जो टर्म्स होते हैं उसके हिसाब से आप फिट नहीं बैठते हो, इसके लिए आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हो रहा है अगर आप सिक्योर लोन लेते हो तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाला। अगर आपका इनकम सोर्स चालू है तो आपका रिजेक्ट होने का चांसेस कम है। लेकिन अगर आप
अनसिक्योर लोन के लिए अप्लाई करते हो अभी और आपने पिछले 6 महीने के अंदर अगर आपने मॉनिटोरियम या फिर लोन स्ट्रक्चरिंग करके रखा है तो आपका अप्रूवल होने का चांसेस जो है बहुत कम हो जाता है दोस्तों। उसके पीछे जो रीज़न था वो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये था कुछ रीज़न जिसके लिए आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। तो आप सोच समझ के लोन अप्लाई करें, अगर आपको बहुत ज़रूरत पड़े तो ये अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई मत करें। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।